everyone, this is me Purnima and welcome back to my channel Chapter Commerce। हम लोगों ने हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया हुआ है विच इज जर्नल एंट्री। दिस इज पार्ट नंबर 5। इसके 4 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज का काफी सारा बेसिक्स यानी कि उसका थियोरेटिकल पोर्शन कवर किया है एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने काफी सारी जर्नल एंट्रीज को करना ऑलरेडी सीख लिया है। लाइक हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, साथ ही बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन, एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, कैश की एंट्रीज, बैंक की एंट्रीज, ये काफी सारी एंट्रीज हम लोग करना सीख चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक? वो है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। किसके बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग? एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चीजों को ध्यान से धीरे धीरे करके अच्छे से समझेंगे। क्या है एडजस्टमेंट एंट्री, कैसे मैं उसकी एंट्री करूंगी, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, सभी चीजें विद एग्जाम्पल यानी कि अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते अपने चीजों को हम लोग यहीं पर समझ लेंगे। आप लोग आपकी पेन, पेंसिल, नोटबुक सभी जरूरी आइटम साथ लेकर के बैठेंगे ताकि आप लोग नोट्स भी साथ साथ बनाएं एंड मेरे साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब जल्दी से देख लेते हैं हमारी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री होती क्या है, क्या मीनिंग है एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री का। सबसे पहले बेसिक टर्म्स में समझते हैं एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री क्या है। एडजस्टमेंट से समझ आ रहा है यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है, कुछ एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट क्या करना हो सकता है? लाइक आप कुछ उसमें एंट्री करना भूल गए हैं, ठीक है। अगर आप कुछ एंट्री करना भूल गए हैं, साल के एंड में आकर आप ध्यान देते हैं कि ओ शिट, ये एंट्री मैं करना भूल गया। अब अगर आप ये एंट्री करना भूल गए तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आप एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास कर देंगे एट द एंड ऑफ योर अकाउंटिंग ईयर। आपके अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे जिससे कि आप जो करना भूल गए थे वो आकर के यहाँ पर ठीक हो जाएगा। चलिए ये चीज समझ आ गई कि एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर अगर आप कुछ करना भूल गए हैं ये हम लोग कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों से कुछ एरर्स हो गए तो उन एरर्स को ठीक करने के लिए भी आप कौन सी एंट्रीज पास ऑन करते हैं? आप आपकी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री को करते हैं। चीज को बहुत अच्छे से बेसिक से समझते हैं। जो मेरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री होती है वो एक्चुअल में करता कौन है? मेरा सीनियर अकाउंटेंट करता है। कौन करता है? सीनियर अकाउंटेंट। अब एक फर्म है, वहां पर एक जूनियर अकाउंटेंट है और एक सीनियर अकाउंटेंट है। क्या जूनियर और सीनियर अकाउंटेंट दोनों सेम लेवल ऑफ वर्क कर रहे होंगे? क्या दोनों सेम ही काम कर रहे होंगे? नहीं। जूनियर अकाउंटेंट थोड़ा लो लेवल वाला काम कर रहा होगा, सीनियर अकाउंटेंट थोड़ा हाई लेवल वाला काम कर रहा होगा। तो होता क्या है, सीनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट को कहता है कि बेसिक बेसिक सी एंट्रीज करके मेरे को दे दो, आगे का काम मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। बेसिक एंट्रीज मतलब क्या? रेंट दिया, सैलरी दी, एसेट परचेज की, ये मेरी बेसिक चीजें जो रोजाना में होती है। तो मेरी जो इस तरह की एंट्रीज होती है ये मेरा जूनियर अकाउंटेंट कर रहा होता है, जूनियर स्टाफ कर रहा होता है। बट जो मेन एंट्रीज है, लाइक कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज है, कुछ हार्ड एंट्रीज है जो कभी कभी होती है या जो जिसमें आपको एडजस्टमेंट की नीड है, वो एंट्रीज मेरा सीनियर स्टाफ कर रहा होता है, ठीक है। तो सीनियर स्टाफ साल के एंड में जूनियर अकाउंटेंट की रिपोर्ट्स को चेक करता है कि ठीक है रेंट पे किया, ठीक है सैलरी पे की, ठीक है ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। अब सीनियर अकाउंटेंट क्या करेगा? उसमें एरर्स देखेगा, क्या जूनियर अकाउंटेंट से कुछ मिस्टेक हुई? अगर हुई है तो वो साल के एंड में एडजस्टमेंट कर देगा, ठीक है। अब लाइक आप कुछ देना था, आप देना भूल गए, आपने कुछ एडवांस दे दिया, तो इस तरह की एंट्रीज जूनियर अकाउंटेंट को करनी नहीं आती होगी, तो ये सभी एडजस्टमेंट कौन करता है? सीनियर अकाउंटेंट करता है। इसीलिए कहा जाता है जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वो मेरा सीनियर अकाउंटेंट करता है और ये हमेशा हमारे फाइनेंशियल ईयर के एंड में होती है। अब यहाँ पर हम लोग रीड करते हैं, रीड करते करते आपको अच्छे से सभी चीजें समझ आ जाएंगी। एडजस्टिंग एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज मेड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। एडजस्टिंग एंट्रीज कौन सी एंट्रीज है? जो साल के एंड में की जाती है टू करेक्ट और अपडेट अकाउंट बैलेंस, यानी कि अगर आप आपके अकाउंट के बैलेंस को करेक्ट करना चाहते हैं या उसको अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। करेक्ट मतलब आपसे कुछ मिस्टेक हो गई थी तो आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं यानी कि उसके अंदर कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्रीज यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। आई होप यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक कंफ्यूजन आपके माइंड में हो सकती है, यही तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर होता है, यही तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री होती है। नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री एंड
एडजस्टिंग एंट्री के अंदर डिफरेंस होता है। जो मेरी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है ना वो प्लान्ड होती है। क्या होती है? प्लान्ड होती है। सीनियर अकाउंटेंट ने जूनियर अकाउंटेंट को कहा कि आप मुझे बेसिक काम करके दे दो, आगे का काम मैं खुद कर लूंगा। यानी कि ये चीज क्या है? मेरी प्लान्ड है। उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि ये काम जूनियर अकाउंटेंट करेगा, ये काम सीनियर अकाउंटेंट करेगा। ठीक है, ऐसे कामों के लिए जो मेरी एडजस्टमेंट एंट्री पास है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, यानी कि वो मेरी एडजस्टिंग एंट्रीज है। वेयर एज जो मेरी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो अनप्लान्ड होती हैं। क्या होती है? अनप्लान्ड होती हैं, यानी कि पहले से डिसाइड नहीं होता कि ये मिस्टेक होगी ही होगी या ये चीज करनी रह ही जाएगी, ये चीजें प्लान्ड नहीं होती। इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज मेरी अनप्लान्ड होती हैं, वेयर एज जो मेरी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं वो प्लान्ड होती हैं। चलिए, आई होप यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से हमारी टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात कर लेते हैं, यानी कि क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। ठीक है, पहली जो हम एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ने वाले हैं वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? कोई खर्चा देना बाकी है। ठीक है, कोई खर्चा हुआ है जिसकी पेमेंट अभी करनी बाकी है। रीड करते हैं, एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड, खर्चा तो हो गया बाय अ बिजनेस और इंडिविजुअल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बट हैव नॉट येट बीन पेड। खर्चा इनकर हो गया, खर्चा आपका हो चुका लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई, ये होता है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और जो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो मेरी होती है लायबिलिटी। क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? लायबिलिटी मेरी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कब? अगर इंक्रीज होती है, बल्कि अगर वहीं पर अगर ये डिक्रीज होती है तो मैं क्या करती हूँ? डेबिट करती हूँ। आई होप चीज आपको समझ में आ गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब खर्चा तो हो गया लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं की। लाइक आपकी एम्प्लॉय की सैलरी देने का टाइम तो आ गया। ठीक है, आपका सपोज आप 1 अप्रैल को हमेशा से सैलरी दे रहे हैं, 1 अप्रैल तो आ गई बट आपने सैलरी अभी भी नहीं पे की। आपने सोचा इस बार 5 अप्रैल को पे कर देते, तो ये जो आपका टाइम पीरियड था, इतने टाइम पीरियड तक आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था, यानी कि सैलरी का हिसाब तो बैठ गया बट आपने सैलरी अभी तक पे नहीं की। ये है आप लोगों का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? ध्यान से एक एक चीज को मेरे साथ साथ समझेंगे, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। वही सेम स्टेप रहने वाले हैं। अच्छा, आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, आपको 2 अकाउंट ढूंढने हैं। 2 अकाउंट ढूंढने के बाद डेबिट करूं या क्रेडिट वो करना है, उसके बाद अपनी जर्नल एंट्री को कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कि मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो मेरे कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर, आप ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल रही हूँ तो मेरा फर्स्ट अकाउंट तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। फर्स्ट अकाउंट तो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही हो गया। सेकंड मेरा कौन सा अकाउंट यहाँ पर रिलेट करता है? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किससे रिलेट करता है? किसका आउटस्टैंडिंग है? एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है। तो मेरा सेकंड अकाउंट कौन सा हो गया? एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पर मेरे 2 अकाउंट कौन कौन से? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड दूसरा अकाउंट हो गया मेरा एक्सपेंस अकाउंट। आई होप यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, यानी कि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो मैं क्या करूंगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को यहाँ पर मैंने क्या किया? क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है एंड लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हुई है, तो जब भी मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी मैं उसको क्रेडिट कर दूंगी। चलिए, मेरा एक अकाउंट सोल्व हो गया। दूसरा अकाउंट यहाँ पर किससे रिलेट करता है? दूसरा अकाउंट मेरा यहाँ पर है एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट किससे रिलेट करता है? एक्सपेंस से रिलेटेड करता है। अब मैं यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगी क्योंकि मेरा खर्चा भी बढ़ा है, तो अगर मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो मैं क्या कर दूंगी? उसको डेबिट कर दूंगी। इसलिए यहाँ पर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हुआ है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी, तो आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। आई होप यहाँ पर आपको एंट्री करनी आ गई है। जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से
से क्लियर हो जाए। आप मेरे साथ साथ एग्जाम्पल को रीड करेंगे एंड साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, यानी कि यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज ₹11,000। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज को 11,000 रुपए की सैलरी देनी है। दी नहीं है, देनी है, अभी देनी बाकी है। यानी कि ये क्या है, मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। क्या है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। चलिए, देनी बाकी है, यहां से मैंने क्लिक किया कि यहां पर मेरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये मेरा फर्स्ट अकाउंट यहां पर इन्वॉल्व है। चलिए, मुझे समझ आ गया, मेरा फर्स्ट अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट इन्वॉल्व है। क्या ये मेरी लाइबिलिटी है या एसेट है, देना बाकी है, अभी दिया नहीं है, देना है, तो यानी कि ये क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। एंड साथ ही लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। क्या इतने तक आपको कोई दिक्कत है? आई होप यहाँ पर आपको ना कोई डाउट होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए, अब आइडेंटिफाई करते हैं हमारा सेकेंड अकाउंट। सेकेंड अकाउंट मेरा कौन सा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। किस एक्सपेंस से रिलेट करता है, किस एक्सपेंस का नाम यहाँ पर यूज हुआ है, सैलरीज का। किससे रिलेट करता है, सैलरीज से। तो मेरा यहाँ पर सेकेंड अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, सैलरीज अकाउंट। अभी जो मेरा सैलरीज अकाउंट है, ये क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या चीज है, ये मेरा एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होगा, मैं उसको क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी जर्नल एंट्री को यहाँ पर कर देना है। चलिए, अपनी जर्नल एंट्री को यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। मेरी जर्नल एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू, किसको क्रेडिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट को, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। एंड अपनी अमाउंट को फिल कर देंगे। मेरी अमाउंट क्या है, 11,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पर 11,000 रुपीज को फिल कर दिया। आप लोग आपकी सभी जर्नल एंट्रीज को फॉर्मेट के अंदर करेंगे। फॉर्मेट कैसे बनता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये आप लोगों का फॉर्मेट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आपको इसका फॉर्मेट ऑलरेडी अच्छे से बनाना आता होगा। यहाँ पर आप लोग आपकी नरेशन को लिख देंगे, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज एडजस्टेड। ठीक है, आप लोग यहाँ पर आपकी नरेशन को कर देंगे। आई होप आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाला कॉन्सेप्ट, कैसे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री को करना है, कैसे अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अपने नए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि जिसको आपने एडवांस में पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस आपको और किस नाम से मिल सकता है, अनएक्सपायर्ड या फिर एडवांस एक्सपेंस, यानी कि जो आपने खर्चा कर रखा है अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, यानी कि आपने उसकी पेमेंट एडवांस में कर रखी है, आपने पहले ही पेमेंट दे दी। एग्जाम्पल लेते हैं, अब आप लोगों का जुलाई अगर चल रहा है तो अगस्त की सैलरी आप अपने एम्प्लॉयज को पहले ही दे चुके हैं। तो जो काम आपने पहले से ही कर दिया, टाइम नहीं हुआ था फिर भी आपने कर दिया, वो आपका होता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। और ये आपकी एसेट होती है। क्या होती है, ये आपकी एसेट होती है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी है, वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट है। आपके लिए क्या माना जाएगा, एसेट मानी जाएगी। चलिए, और यहाँ पर एसेट आपकी इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी कि क्लियर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस को मुझे डेबिट करना है। चीजें समझ में आई हैं अच्छे से। चलिए यहाँ पर डेफिनेशन रीड करते हैं। ये वो एक्सपेंसेस है विच आर कंसर्न विद द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो आपको अगले साल काम आने वाले हैं, अगले मंथ काम आने वाले हैं, अगले वीक काम आने वाले हैं। जिस भी हिसाब से आप आपकी रिकॉर्ड्स बनाएंगे उस हिसाब से आप इसको कंसीडर करेंगे। तो जो भी चीजें आप अगले टर्म के लिए करते हैं वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। हैव बीन पेड इन द करंट ईयर, उनकी पेमेंट आपने अब कर दी, काम नेक्स्ट ईयर आएंगे। पेमेंट इस मंथ की, काम नेक्स्ट मंथ आएगा। तो इस तरह के एक्सपेंसेस मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। डेबिट किसको करना है, होप आपको अच्छे से समझ आ गया। मैं यहाँ पर मेरे प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करूंगी, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस मेरी एसेट है और मेरी एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है एडवांस एक्सपेंस। ये और क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू
किससे रिलेट करता है, सेकंड अकाउंट मेरा किससे रिलेट है, मैंने पेमेंट तो एडवांस में कर दी, दूसरा अकाउंट मेरा क्या इन्वॉल्व है, मैंने एडवांस में क्या दे दिया, अपना कैश दे दिया। क्या दे दिया एडवांस में, अपना कैश। कैश मेरी एसेट है और एसेट मेरी यहाँ पर कम हो रही है तो मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। अगर मैंने प्रीपेड एक्सपेंस किया, एग्जांपल लेते हैं, मुझे सैलरी अगले महीने देनी थी, मैंने इसी मंथ दे दी, अगले महीने की सैलरी इसी महीने में दे दी, तो मेरा ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी कि मैं एडवांस में ही पेमेंट करे जा रही हूँ। अब मैंने अगर एडवांस में पेमेंट कर दी तो वो मेरी एसेट बन चुकी है। चलिए मेरे को प्रीपेड एक्सपेंस वाली चीज तो समझ आ गई, दूसरा अकाउंट कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं सैलरी आज ही दे रही हूँ, परसों तरसों की, अगले महीने की, अगले साल की, तो मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्या कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है। कैश मेरी क्या है, एसेट है। एसेट अगर रिड्यूस होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर टू कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और क्या लिखा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। क्या लिखा, बीइंग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आई होप चीज आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गई है, जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से समझ आई है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम जल्दी से एक एग्जाम्पल करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे कि आप इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। पहला काम मेरा है ट्रांजैक्शन को रीड करना। ट्रांजैक्शन में क्या है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आपने इस साल जितना भी रेंट दिया उसके अंदर जो 5,000 रुपए आपके पास से गए हैं वो नेक्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, यानी कि आपने वो 5,000 एडवांस दे दिए। अब अगर आपने एडवांस दे दिए तो आपका फर्स्ट अकाउंट यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व है, प्रीपेड एक्सपेंस का, ठीक है। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, प्रीपेड एक्सपेंस का। क्या आपको यहाँ पर खर्चे का नाम पता है, यस। क्या है खर्चे का नाम, रेंट। तो मैं एक्सपेंस तो नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, रेंट। अब मेरा प्रीपेड रेंट इंक्रीज हो रहा है, प्रीपेड यानी कि एडवांस में पेमेंट करती, ये मेरी इंक्रीज हो रही है, यानी कि मेरी क्या इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है। और अगर मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगी, डेबिट कर दूंगी। आई होप इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत इजी, बहुत सिंपल लग रहा होगा। अब बारी है सेकंड अकाउंट को ढूंढने की। सेकंड अकाउंट मेरा क्या है, मैं रेंट को पे कर रही हूँ, एडवांस में पे कर रही हूँ, तो मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्या जा रहा है, कैश। अगर रिड्यूस हो रहा है तो यानी कि मेरी एसेट रिड्यूस हो रही है अकॉर्डिंग टू योर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब अगर मेरी एसेट रिड्यूस हो रही है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। अगर आपको आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड साथ ही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से आते हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, कैसे डेबिट हुआ, कैसे क्रेडिट हुआ, ये चीजें आपको पहले से ही बहुत अच्छे से आती होंगी। चलिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या लास्ट स्टेप बचता है, अपनी जर्नल एंट्री को कर देंगे। यहाँ पर जर्नल एंट्री हमेशा फॉर्मेट के अंदर करेंगे। चलिए मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। क्या जर्नल एंट्री करेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। एंड यहां पर अपनी नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस, बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। आई होप इस पूरी जर्नल एंट्री के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। क्या बचता है, अमाउंट को फिल करना। यहां पर मैंने मेरी अमाउंट को भी फिल कर दिया है। चलिए इसी के साथ हम लोगों ने हमारा एक और टाइप कंप्लीट कर लिया, मेरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट वन क्या है, इनकम ड्यू और एक्रूड इनकम। इनकम ड्यू और एक्रूड इनकम क्या होती है, जब कभी भी आप लोग आपकी इनकम अर्न तो कर लेते हैं बट अभी रिसीव नहीं हुई है। इनकम अर्न तो कर ली, सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैंने इस पूरे महीने काम तो कर लिया, मतलब मैंने इनकम तो अर्न कर ली, पूरे महीने काम करा, तो मैं ये तो श्योर हूं कि मेरे को इस साल 20,000 रुपीज सैलरी मिलने वाली है, बट मुझे मिली नहीं है। काम मैं कर चुकी लेकिन पैसे मुझे अभी भी नहीं मिले, मिलेंगे, ठीक है, अर्न तो कर लिया, मेहनत तो कर ली, पैसे मुझे बाद में मिलेंगे, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। यू हैव अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। जब कभी भी आपने अर्न तो कर लिया बट अभी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, वो होती है आपकी इनकम ड्यू या फिर एक्रूड इनकम। एंड इनकम दैट हैज बीन अर्न कर ली है बट नॉट येट रिसीव्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, लेकिन आपको अभी भी रिसीव नहीं हुई है। अब इसकी जर्नल एंट्री को कैसे करते हैं, अगेन आपको दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करना है। पहला अकाउंट आपको ऑलरेडी समझ आ रहा होगा, पहला अकाउंट मेरा रहने वाला है एक्रूड इनकम का। किसका रहने वाला है? एक्रूड इनकम का, यानी कि जो आपने अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ, पहला अकाउंट मेरा हो गया एक्रूड इनकम का। अब एक्रूड इनकम आपने कमा लिया, रिसीव नहीं हुआ, तो ये आपकी क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट है कि आपने मेहनत तो कर लिया, आने वाले टाइम में आपको बस पैसा मिलना है, तो ये क्या हो गई? आपकी एसेट। तो जब कभी भी आपकी एसेट इंक्रीज होगी तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इसीलिए यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। चलिए अब सेकेंड अकाउंट कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मेरा एक्रूड इनकम किससे रिलेट करता है? इनकम से। किससे रिलेट करता है? इनकम से। कैश तो मुझे रिसीव नहीं हुआ ना, तो सेकंड अकाउंट मेरा कैश तो नहीं हो सकता। फिर मेरा किससे रिलेट करता है? इनकम से रिलेट करता है। तो मैंने क्रेडिट किसको किया? इनकम को क्रेडिट किया टू इनकम अकाउंट। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि इनकम जब कभी भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई है। एक्रूड इनकम का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, जर्नल एंट्री आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ आ गई है। और अच्छे से समझने के लिए इसका एग्जाम्पल जल्दी से कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन को रीड करेंगे। कमीशन अर्न्ड, कमीशन आपने अर्न कर ली है बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन रिसीव नहीं हुई है, यानी कि किसका कॉन्सेप्ट है? एक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट अकाउंट आपका कौन सा हो गया? एक्रूड इनकम का। अभी जो आपकी एक्रूड इनकम है ये आपकी एसेट है, और अगर आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो साथ साथ अपनी जर्नल एंट्री को करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना है मुझे? अपनी एक्रूड इनकम को डेबिट करना है। एक्रूड वर्ड तो ठीक है, इनकम का नाम आपको पता है? यस, मेरे को इनकम का नाम पता है। इनकम का नाम क्या है? कमीशन। तो मैं क्या एंट्री कर दूंगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? मैंने मेरा फर्स्ट अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया था एक्रूड इनकम वाला, यानी कि एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू किससे रिलेट करता है? एक्रूड इनकम अकाउंट किससे रिलेट करता है? इनकम से रिलेट करता है। तो मेरी इनकम यहाँ पर क्या है? कमीशन है। तो मैं क्या लिखूंगी? टू कमीशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कमीशन अकाउंट। चलिए यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। नरेशन क्या करेंगे? यहाँ पर क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग कमीशन ड्यू। क्या लिखेंगे? बीइंग कमीशन ड्यू। एंड यहाँ पर अपनी अमाउंट को फिल कर लेंगे। अमाउंट क्या है मेरी? 1000 रुपीज। एंड यहाँ पर मेरी जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आइए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। लास्ट वन इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? ये एक्रूड इनकम का अपोजिट है। एक्रूड इनकम में क्या था? आपने अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ। यहाँ पर क्या होगा? आपको रिसीव हो गया, अर्न अभी नहीं किया। लाइक आपका जो ओनर था वो क्या करता है? आपको हर महीने सैलरी दे रहा था। इस बार उसके पास कैश थोड़ा ज्यादा था तो उसने क्या किया? वो आपको अप्रैल की सैलरी दे रहा था, उसने क्या किया? साथ ही साथ मई की सैलरी भी दे दी। क्या किया? अप्रैल की तो दे ही रहा था, वो सोच रहा था क्या मैं हर महीने सैलरी देता हूँ, मैं एक बार इसको एडवांस की सैलरी दे देता हूँ। तो उसने अप्रैल के साथ मई की भी सैलरी दे दी। तो अब आपके लिए ये क्या हुआ? इनकम तो रिसीव हो गई बट आपने उसके लिए अभी काम नहीं किया, अभी आपको उसका काम करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि आपने पेमेंट एडवांस में रिसीव कर ली तो आपके लिए ये लाइबिलिटी बन गई। क्या लाइबिलिटी बन गई? कि अब आपको नेक्स्ट मंथ उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक तरह से लाइबिलिटी है। एंड जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो मैं क्या करती हूँ? क्रेडिट कर देती हूँ। आई होप इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। रीड करते हैं यहाँ पर, एन इनकम दैट हैज नॉट बीन अर्न्ड। यहाँ पर आपने इनकम को अर्न नहीं किया है बट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन आप उसको रिसीव ऑलरेडी कर चुके हैं। लाइक आपने मई के मंथ के लिए भी काम नहीं किया बट आपने सैलरी ऑलरेडी रिसीव कर ली है, वो है आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं इसको जल्दी से ध्यान से समझ लेते हैं। आपको अगर इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है, तो आपके पास कैश आ रहा है। क्या हो रहा है? अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो आपके पास कैश आ रहा है, और अगर आपका कैश इंक्रीज हो रहा है तो
तो आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, कैश इंक्रीज हुआ मींस एसेट इंक्रीज हुई। एंड जब कभी भी आपकी एसेट इंक्रीज होगी आप उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने किया कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट अकाउंट मेरा कौन सा होगा, अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलिए सेकंड अकाउंट आपका कौन सा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपकी लायबिलिटी है क्योंकि अब आपके लिए ऑब्लिगेशन बन गई, आपको नेक्स्ट मंथ उसको काम करके ही देना पड़ेगा। तो ये सेकंड अकाउंट हो गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये आपकी लायबिलिटी है एंड व्हेनेवर योर लायबिलिटी इंक्रीजेस तो तब आप उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्रेडिट किया है। अब इसके साथ साथ आप लोग एक जर्नल एंट्री और करेंगे। क्या होगी वो जर्नल एंट्री, अब आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं आपकी इनकम के साथ। आपने रिसीव तो किया बट अब आपको उसको इनकम के साथ एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिट किसको करेंगे, इनकम अकाउंट को कर देंगे। यहां पर आप लोगों की जर्नल एंट्री इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वाली खत्म हो गई है। चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या है मेरा वो एग्जांपल, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2000। यहाँ पर आपने कमीशन एडवांस में रिसीव की है तो आपकी क्या जर्नल एंट्री होगी, आपके पास कैश आया, कैश अगर इंक्रीज हुआ यानी कि आपकी एसेट इंक्रीज हुई, और जब कभी भी आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब सेकंड अकाउंट कौन सा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। सेकंड अकाउंट कौन सा है, ये वाला कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपकी लायबिलिटी है और जब कभी भी आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, समझ आ गई ये चीज। यहाँ पर अपनी नरेशन को लिख लेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एंड अपनी अमाउंट को फिल कर लेंगे। क्या है यहाँ पर आप लोगों की अमाउंट 2000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पर अपनी अमाउंट को लिख लिया 2000 रुपीज। ये थी मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकंड जर्नल एंट्री मेरी क्या रहने वाली है, सेकंड एंट्री जो मेरी होगी वो एडजस्टमेंट की एंट्री होगी एंड एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट। अपनी अमाउंट को यहाँ पर फिल कर लेंगे 2000 रुपीज और यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे, बीइंग अनअर्न्ड कमीशन एडजस्टेड, बीइंग अनअर्न्ड इनकम एडजस्टेड। यहाँ पर इसी के साथ आप लोगों की जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। हम लोगों ने इसके अंदर 4 टाइप्स की अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज को पढ़ा है। कौन कौन सी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने देखी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाली, प्रीपेड एक्सपेंस वाली, एक्रूड इनकम, साथ ही कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस या फिर कह लीजिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वाली जर्नल एंट्रीज को हमने यहाँ पर सीखा है। आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट, सभी जर्नल एंट्रीज विद एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। आप लोगों ने मेरे साथ साथ ही आपके नोट्स भी बनाए एंड साथ ही मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप लोग किसी चीज में कोई डाउट फेस कर रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों का जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सभी कॉन्सेप्ट इसके पार्ट नंबर 1 से लेके 5 तक जितने भी पार्ट्स यानी कि जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने यहाँ पर की हैं वो सभी वीडियोस के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। कोई भी डाउट हो आप बिना हेजिटेट किए आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही इसके जितने भी प्रीवियस पार्ट्स किए हैं एंड डबल एंट्री सिस्टम यानी कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, सभी वीडियोस का लिंक या फिर उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके क्लिक करके आप लोग इसकी प्रीवियस वीडियोस को, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी देख सकते हैं। चीजें आपको अच्छे से समझ आई हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।